हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी सही चली होगी। मैंने इससे पहले वाले पार्ट में आपको 20 क्वेश्चन तक बता दिया था, पर 20 का आंसर नहीं बताया था। तो इसका आंसर यहाँ पे डी है। जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको सुनाता हूँ। कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल कैरीज ए लोड डब्ल्यू एट इट्स मिडिल। द स्लोप एट द मिडिल ऑफ कैंटिलीवर इज क्यू। व्हाट इज द स्लोप एट फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर। देखिए, एक कैंटिलीवर बीम है इस टाइप से, ये फिक्स एंड होगा। तो कह रहा है मिडिल में लोड लगा है डब्लू। तो कह रहा है यहाँ पे स्लोप की वैल्यू पूछ रहा है वो यहाँ पे इस फ्री एंड पे। जैसे ये ए है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, और ये बी है। देख लीजिएगा, ये डब्लू लोड लगा है, ये फिक्स एंड है। तो यहाँ पे वो स्लोप की वैल्यू कह रहा है। तो यहाँ पे जब स्लोप कह रहा है मिडिल में क्या है, क्यू है। तो आपको पता है स्लोप थीटा, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है कैपिटल। तो थीटा सी मिडिल में थीटा बी बराबर होंगे इस केस में। और ये होता है आपका डब्लू ए स्क्वायर अपॉन 2EI। ये होता है यहाँ पे इसका वैल्यू, डब्लू ए स्क्वायर अपॉन 2EI। मैं सही से लिख लेता हूँ, आप लोगों को डिस्टर्ब पूरा होगा। तो ये होता है, मैंने कहा थीटा सी बराबर थीटा बी हो जाएगा आपका डब्लू एल स्क्वायर अपॉन 2EI। ये होता है आपका स्लोप। और यहाँ पे डिफ्लेक्शन पूछता है, वो फ्री एंड बी था हमारा, तो ये हो जाता है डब्लू एल क्यूब अपॉन 3EI। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। इस केस में, इसमें समझने वाली बात ये थी कि जो ये केस था इस टाइप का, यहाँ फ्री एंड में उसने स्लोप की वैल्यू पूछी और मिडिल पे उसने कहा डब्लू लोड लगा है। तो ये बी डिस्टेंस होगी या ए होगी, जो भी सी पॉइंट माना, ये हमने बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट माना। तो यहाँ पे स्लोप और यहाँ पे स्लोप सेम ही होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे स्लोप देर करता है उसने क्यू है मिडिल में, तो यहाँ पे भी क्यू ही होगा। तो यहाँ पे क्यू ऑप्शन कोई है नहीं, तो नन ऑफ द अबव सही आंसर होगा। वैसे वैल्यू पूछता तो क्यू राइट होता। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो अब नए जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बता दूं, ये UPCL का पेपर हुआ था और पिटकुल में हुआ था आपका 2017 में पेपर सिविल इंजीनियरिंग का। और जिसको पेपर कराया था UKSSC ने करवाया था ये पेपर। तो उसका पूरा सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तक आप लोगों को बता दिया था। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने आपको 20 क्वेश्चन तक बता दिया था, और 21 क्वेश्चन से शुरू करता हूँ आज के पार्ट में। तो पहला क्वेश्चन आज का ये है, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज नोन एज। देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है लेटरल स्ट्रेंथ को हम ELAT से दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, और लॉन्गिट्यूडनल लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसको, ये रेशियो किस नाम से जाना जाता है या इसको क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका वॉइड रेशियो, बी है आपका पॉइजन रेशियो, सी है आपका वेरिंग रेशियो, और डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो इसको पॉइजन रेशियो कहते हैं और इसको म्यू से डिफाइन करते हैं या डिनोट करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट है। और बता दूं, इसमें जो इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखिए, पॉइजन रेशियो आपको बता देता है कि किसे कहते हैं। देखिए, अब देखिए, जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है आपको 0 से लेकर 0.5 तक होती है। कंक्रीट के लिए एग्जाम में पूछता है, तो कंक्रीट के लिए 0.1 से 0.2 के बीच होती है, पर एवरेज लेके चले तो 0.15 होती है। 0.15 कंक्रीट के लिए, स्टील के लिए 0.3 लेते हैं। और क्रॉक जो होती है, क्रॉक में 0 लेते हैं। और परफेक्टली प्लास्टिक रबड़ के लिए सबसे ज़्यादा होती है 0.5। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो आपको ये चीज़, ये जो है यहाँ पे, ये याद होना चाहिए आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 क्वेश्चन है और आज का सेकंड क्वेश्चन है, ए रेन गेज शुड जनरली बी फिक्स्ड। वो कह रहा है कि एक रेन गेज को कहाँ पे फिक्स किया जाता है सामान्यतः। तो ए ऑप्शन आपका इन ए क्लोज स्पेस, मतलब क्लोज स्पेस में करते हैं। बी है आपका अंडर द ट्री के नीचे करते हैं। या सी है आपका इन ए ओपन स्पेस में करते हैं। या डी है ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव, या डी सभी ऊपर के सब सही हैं। क्लोज स्पेस में तो करेंगे नहीं, जैसे ये बिल्डिंग है, ये भी यहाँ रहेंगे तो हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से पानी टकरा के आ सकता है इसमें। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन गलत है। बी है अंडर द ट्री, या ट्री के बीच, ट्री के नीचे तो हम लगा नहीं सकते, यहाँ से पानी दूसरे टाइप में पहुँचेगा यहाँ पे, या यहाँ से पत्तियों से टपक के पहुँचेगा या कम पहुँचेगा। तो इन्हें इन एन ओपन स्पेस इज राइट आंसर हो जाएगा। ओपन स्पेस में लगाएंगे रेन गेज के, तो जो बारिश का पानी आएगा वो ही आएगा इसमें सही से, और सही से माप दे देगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है यहाँ पे देखने वाली ये है। अब देखो, दो टाइप से गेज को क्लासीफाइड करते हैं। एक होता है आपका नॉन रिकॉर्डिंग गेज। देखिए, नॉन रिकॉर्डिंग गेज होता है, इसमें रिकॉर्ड नहीं होता है। जैसे जैसे ही एक मापा हमने रेन गेज से, तो इसमें पानी भरा, तो हम दूसरी स्केल में डालते हैं उसको, या दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे, तो वहाँ पे माप देंगे कितने सेंटीमीटर रेन गेज हुआ, ये टाइप से। तो ये होता है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। तो यहाँ पे जो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप इंडिया में यूज़ किया जाता है वो साइमन रेन गेज यूज़ किया जाता है, यहाँ पे लिखा भी हमने। और दूसरा आपका रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग गेज। रिकॉर्डिंग गेज में पहला होता है टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज होता है, बी होता है आपका वेटिंग बकेट टाइप रेन गेज होता है, सी आपका नेचुरल साइफन टाइप रेन गेज और प्लॉट टाइप रेन गेज। ये तीनों रेन गेज क्या है, रिकॉर्डिंग टाइप। अब रिकॉर्डिंग टाइप में रिकॉर्ड होता है, एक ग्राफ पेपर टाइप का बनता है, उसमें रिकॉर्ड होता रहता है जैसे भी रेन गेज होता रहता है, और उसमें पता भी लग जाता है कि कौन से हावर में कहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल हुआ है, कहाँ पे कम हुआ है, मतलब टाइम के हिसाब से बता देता है। ओके, आज का तीसरा क्वेश्चन है, तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंडिया में जो भी जेई लेवल के पेपर हुए हैं वो हम आपको बताएंगे। और ये बता दूँ कि इस सभी का पीडीएफ आपको पीसी स्टडी जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मिल जाएगी, सारी पीडीएफ पेपरों की। तो ये है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी, और शेयर भी कर लीजिएगा, और लाइक, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए, आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करते हुए 23 क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन है वो बताते हैं आपको। द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डी इन ए हेक्टेयर पर क्यूबिक डेप्थ ऑफ वाटर डेल्टा इन ए मीटर एंड बेस पीरियड बी इन डेज इज गिवन बाय। अब देखिए, जैसे आपने इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ी होगी तो उसमें मेन फॉर्मूला एक ये है जो जे एग्जाम में आता है। तो कह रहा है वो कि बेस पीरियड, कुल मिला के ये है कि आपको डेल्टा ड्यूटी और बेस पीरियड का फॉर्मूला कौन सा होता है। ए ऑप्शन तो होगा ही नहीं, बी सोचेंगे इसमें, सी और डी। देखिए, आपको बी और डी में कंफ्यूज हो रहा होगा, पर देख लिए यहाँ पे डेल्टा बराबर होता है आपका 8.64 बी इंटू डी। देखिए, आप लोग यहाँ पे डी कभी पूछेगा डी ऊपर चले जाएगा, डेल्टा नीचे चले जाएगा, तो ये रिलेशनशिप है, तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अब ड्यूटी में क्या होता है वो आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। देखिए, ड्यूटी किसी का, ड्यूटी इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ लैंड इन हेक्टेयर विच कैन बी इरिगेटेड फॉर ग्रोइंग एनी क्रॉप। देखिए, ड्यूटी जो होती है एक एरिया होता है हेक्टेयर में। देखिए, ड्यूटी मतलब एक हेक्टेयर एरिया को इरिगेट करने के लिए जितने पानी की आवश्यकता होगी वो उसकी ड्यूटी कहलाएगी। और डेल्टा इज डिफाइंड डेप्थ ऑफ टोटल डेप्थ ऑफ वाटर ओवर द इरिगेट लैंड रिक्वायर्ड बाय ए क्रॉप ग्राउंड ऑन इट्स ड्यूरिंग द एंटायर बेस पीरियड ऑफ क्रॉप। देखिए, वो डेप्थ जो पानी की वो डेप्थ मिलेगी जो पूरे पौधे की या फसल की पूरी, मतलब जो इंटायर पीरियड होता है पर उसको पकने तक का, तो जब तक हमने पानी दिया उसके टोटल डेप्थ हमने कितना पानी दिया वो उसका डेल्टा कहलाएगी डेप्थ के लिए। और 1 क्यूबिक मीटर, देखिए 1 क्यूबिक मीटर ड्यूटी में क्या है, 1 क्यूब में जो वाटर होता है वो कितने हेक्टेयर या कितने एरिया को सिंचित कर रहा है, इरिगेट कर रहा है, तो उसको ड्यूटी कराएगी। आई होप आप समझ चुके हैं दोनों में डिफाइन। अब बेस पीरियड की डेफिनेशन देख लीजिए आप। बेस पीरियड इज डिफाइंड एज द टोटल टाइम बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग डन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लैंड सोविंग क्रॉप लास्ट वाटरिंग। देखिए, फर्स्ट वाटर देते हैं हम जो भूमि को, और लास्ट वाटर तक का जो बेस लास्ट पानी दिया हमने पौधे को, और फर्स्ट जो हमने वाटर दिया पौधे को, तो उसके बीच का जो टाइम है वो बेस पीरियड कहलाएगा। तो सही फॉर्मूला यहाँ पे ये बनेगा, डी इक्वल टू 8.64 अपॉन बी अपॉन डेल्टा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन है, आपको लगेगा या जल्दी हो रहा है या फास्ट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो आप यूट्यूब में एक स्पीड का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप स्पीड मैनेज कर सकते हैं। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना होते हुए मैं इसलिए थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, या आप लोगों को लगे कि धीरे बोलना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कहीं पे आपको लगे कि कन्फ्यूज है हमें तो आप टेलीग्राम चैनल या ग्रुप में पूछ सकते हैं हमसे क्वेश्चन, या यहाँ कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये लगे कि कौन सा पेपर हमें सॉल्यूशन करवाना, या तो जो भी है आप हमें बता दीजिए, हम वही पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे। सीमेंट, आज का चौथा क्वेश्चन है, सीमेंट कंजप्शन इन बैग ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन 1:6 सीमेंट एंड मोटार फॉर 10 क्यूबिक मीटर इज। देखिए, वो कह रहा है कि सीमेंट बैग फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क हुआ 1/6 का, हमने मसाला बनाया सैंड, और फॉर 10 क्यूबिक मीटर क्यूब के लिए कितने सीमेंट बैग की आवश्यकता होगी। तो ए ऑप्शन है 10 बैग, बी ऑप्शन है 15.5 बैग, सी है 13 बैग, और डी है आपका 11 बैग। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर सी है 13 बैग आएगा। अब ये कैसे आएगा इसका सॉल्यूशन मैं अगले पार्ट में आपको बता दूंगा, जैसे मैंने 20 वाले क्वेश्चन का बताया था। आपको जैसे आंसर जानना है तो सी ऑप्शन इज राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 क्वेश्चन है, द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट इज। अब देखिए, मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट कौन सा होता है, क्यूबिक रेट, बी है आपका प्रिलिमिनरी, सी है आपका डिटेल, और डी है आपका प्लिंथ एरिया। तो आपको पता है मोस्ट रिलायबल क्या, जिसमें डिटेल से सब कुछ होगा तो डिटेल एस्टिमेट होगा। अब देखिए, डिटेल एस्टिमेट में क्या होता है, इट इज़ द एक्यूरेट एस्टिमेट प्रिपेयर बाय वर्क। एक्यूरेट एस्टिमेट होता है ये, इट्स कंसिस्ट ऑफ रिपोर्ट, इसमें रिपोर्ट हो, जनरल स्पेसिफिकेशन सभी होते हैं, ड्राइंग भी होती है, और एनालिसिस ऑफ रेट सभी कुछ दिया जाता है इसमें।
It is prepared for technical section arranging contract and execution of project। मतलब इस चीज़ के लिए टेक्निकल सेक्शन जो होता है उसके लिए अरेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट सभी के लिए ये इसलिए बनाया जाता है कि ये सब चीज़ें सभी लोग इसमें इस डिटेल एस्टिमेट को जान लें ये चीज़ों के लिए। तो इन चीज़ों की जानकारी इसमें मिल जाती है। आज का 6 क्वेश्चन है और 26 क्वेश्चन है। द मोस्ट इफिशियंट सेक्शन ऑफ चैनल इज। देखिए मोस्ट इफिशियंट चैनल आपको ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और ट्रेपेजोइडल आपको लग रहा होगा ट्रायंगुलर होता है। डिजाइनिंग में जैसे आप ट्रायंगल को ले सकते हैं पर हम बनाते तो हैं नहीं, पर ये है कि ट्रेपेजोइडल इज राइट होता है, इस टाइप से बनता है। ये सेक्शन हमारा मोस्ट इफिशियंट सेक्शन होता है। 27 क्वेश्चन ये भी एक न्यूमेरिकल है, तो इसका आंसर भी मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा आपको। एज पर BIS इन कोहेंसिव सॉइल फॉर सिंगल फुटिंग परमिसिबल सेटलमेंट इज। आपका है ए आपका 3 सेंटीमीटर, बी है आपका 4.2 सेंटीमीटर, सी आपका 3.5 सेंटीमीटर और डी आपका 6.5 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन इसमें राइट है। तो आपका इसमें थोड़ा मुझे लिखने में दिक्कत आती है, मैं आपको पूरा सोल्यूशन इसका एक फोटो क्लिक करके आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 28 पे। टाइप्स ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क आर। देखिए एक है आपका गाइड बैंक, बी आपके ग्राउंड्स एंड स्पार्स। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अभी UPSSC ने पेपर कराया था पेजल का सिविल में, तो उसमें भी आया था उत्तराखंड के वाले स्टूडेंट के लिए। तो बी आपका AN दोनों ये रिवर ट्रेनिंग वर्क के अंडर में आते हैं, गाइड बैंक और ग्राइंड्स। तो अब क्या होता है टाइप्स ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क देख लीजिए आप लोग। इसमें पहला है आपका गाइड बैंक सिस्टम बनता है आपका, ग्राइंड्स और स्पर्स ये भी बनता है। लीप्स ऑफ एम्बैंकमेंट देखिए जो इस टाइप से बनता है यहाँ वाले, तो उसको लीप्स और एम्बैंकमेंट कहते हैं। पिच आइसलैंड बीच में बनता है नदी के, और बंडलिंग ये सब चीज़ें हमारी किस में आती है, रिवर ट्रेनिंग वर्क में आती है। तो आपका 29 क्वेश्चन है। इफ़ ए सॉइल हैव सेम वैल्यू ऑफ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट इट इज टर्म एज। देखिए वो कह रहा है कि लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट की सेम वैल्यू है तो वो टर्म किस में आएगा। ए आपका सिल्ट, बी सैंड, सी आपका ग्रेवल और डी आपका ऑर्गेनिक सॉइल। तो ये बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है जियो प्लास्टिक इंडेक्स 0 होगा तो आपका नॉन प्लास्टिक सॉइल होगी। देखिए सैंड और ग्रेवल आते हैं उसमें, तो 0 से 7 होगा तो इसमें लो प्लास्टिक होगा, सिल्ट और सैंड आएगी। 7 से 17 होगा तो मीडियम प्लास्टिक होगी, क्ले और सिल्ट इसमें आते हैं। और मैक्स 17 से ज़्यादा होगा तो हाई प्लास्टिक क्ले आएगी इसमें। तो 0 की वैल्यू 0 तो आ रहा होगा, लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट 0 है तो 0 आए तो वो आपका यहाँ पे सैंड सॉइल आएगी। बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। देखिए यहाँ पे इसमें 100 क्वेश्चन है, मैं आपको सारी डिफाइन बहुत ही डिटेल से करूँगा, तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त लोगों को शेयर कर लीजिएगा। तो 30वां क्वेश्चन है। सीव एनालिसिस इज मूड टू डिटरमाइन। अब देखिए सीव एनालिसिस क्या डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। आपका ए ऑप्शन है फाइनेंस मॉडुलस, बी आपका स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट और सी आपका शेप ऑफ एग्रीगेट और डी आपका नन ऑफ द अबव। तो देखिए शेप तो नहीं करेंगे, सीप का शेप से कोई मतलब नहीं, एनालिसिस से भी स्ट्रेंथ से भी कोई मतलब नहीं है, तो फाइन मॉडुलस इज राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन इज राइट होगा। देख लीजिएगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 है। सैंड फिल्टर आर यूज फॉर सेंडिमेंट। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, सेडिमेंट फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। ये तीसरा पार्ट है, आपको 4 पार्ट बनेगा और 2 जो न्यूमेरिकल बचे वो भी मैं उस पार्ट में करा दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा वीडियो कैसी भी रही। आपको खराब लगी तो आप बता लीजिएगा कि सर आपने ये गलत बताया, किस तरीके से मुझे वीडियो बनानी चाहिए। आप पूरा अपने सजेशन हमें दे सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।